तो हरदा में सीएम के जाने के बाद आक्रोशित हुए लोग चक्का जाम करके सड़कों पर बैठे हैं। मिलने नहीं दिया गया, इसीलिए यहां पे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। देखिए लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर। अमृतांशी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ी है। अमृतांशी, क्यों यहां पे लोगों की तरफ से मोर्चा खोला गया है, क्या मांगे हैं इनकी? देखिए, जो तमाम लोग थे, जो तमाम गांववासी थे, जिनके घर यहां पर पूरी तरह उजड़ गए और वो मिलने की मांग कर रहे थे मुख्यमंत्री मोहन यादव से। पहले आपको स्थिति दिखा देती हूँ। यहाँ पर चक्का जाम की स्थिति हो गई है। तमाम आपको यहाँ पर जो है गाड़ियां नजर आएंगी। ये सभी गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई हैं क्योंकि तो तमाम गाँववासी हैं वो सभी जो है यहाँ पर चक्का जाम जो है वो करके बैठ गए हैं। यहाँ पर सभी जो लोग हैं वो यहाँ जो है लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। नारेबाजी करने के साथ साथ काफी ज्यादा आक्रोशित ये तमाम लोग हैं। हमारे कैमरे पर्सन अभिषेक आपको लगातार ये विजुअल्स दिखा रहे होंगे यहाँ पर। मुझे बताइएगा क्या हुआ? हमारे को प्रशासन ने रोक लिया, आगे नहीं जाने दिया। बोले कि सीएम आएंगे, हमारे तो सीएम नहीं आया और हाथापाई करी प्रशासन ने, हमसे रोका और भगा दिए सीएम को इधर के इधर। ये क्या सहायता करेगा सीएम हमारी? हमारा मांगे आपकी सीएम से क्या मांगे है कि सीएम हमारा घरवार जैसे के जैसे चाहिए। कुछ भी नहीं देखा, हमारा घर पूरी बस्ती पूरी उजड़ गई, पूरी बस्ती बसाई बस्ती उजड़ गई, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। सुबह से बैठे थे कि सीएम सर आपसे मिलने आएंगे, हमसे मिले भी ना चलेगा। यहाँ पर जो है महिलाएं कहीं तो इनका गुस्सा जायज है क्योंकि इनके आशियाने अब उजड़ गए हैं और इन्हें बाकायदा प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि सूबे के मुखिया आएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे। और यहाँ पे ये गंभीर आरोप इन लोगों के द्वारा ही लगाया जा रहा है कि प्रशासन के द्वारा ही उन्हें जाने से रोका गया है। अमृतांशी, क्या यहाँ पे प्रशासन के कोई अधिकारी कर्मचारी मौजूद है? क्योंकि गंभीर आरोप यहाँ पे इन आंदोलनकारियों की तरफ से, प्रदर्शनकारियों की तरफ से प्रशासन के ऊपर ही लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए प्रशासन के ऊपर यहाँ पे लोगों का गुस्सा काफी ज्यादा फूटा हुआ है दीपिका। और प्रशासन ने लोगों से वादा किया था कि जब भी मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे तो उनको मिलवाने के इंतजाम किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पहुंचे लेकिन प्रशासन की यहाँ पर जो है लापरवाही हम एक तरीके से कह सकते नहीं। उन्होंने जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया और इसी कारण ये जो लोग हैं, देखिए इनका दर्द भी जायज है। ये सभी जो है 24 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, सड़कों पर अपने बच्चों को लिए घूम रहे हैं और एक मांग उनकी थी वो भी पूरी नहीं हुई है। हालांकि वो भी उनकी मांग नहीं थी, वो सिर्फ सीएम से मिलकर उनको बताना चाहते थे कि कितनी जो है परेशानियां उनको हो रही है और इसी कारण उन्होंने जो है यहाँ पर मिलने की मांग भी की थी। यहाँ पर देखिए जो है लगातार अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर नारेबाजी जो है वो चल रही है। यहाँ देखिए एक तरीके से कहा जाए तो लोगों की मांग सिर्फ इतनी है कि उनके जो घर उजड़ गए हैं, वो जो बच्चों को लिए सड़कों पर फिर रहे हैं, वो जो है खास तौर से वो पूरी कर ली जाए। उनको उस जगह से जो है दूसरी जगह घर दे दिया जाए। क्योंकि देखिए कुछ बच्चे हैं जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई, कुछ परिवार वालों के माता पिता की मृत्यु हो गई, किसी के परिवारजन जो है वो इस हादसे में गुजर गए। यहाँ पर आप देखिए महिलाएं रो रही हैं। उनका आरोप भी है कि प्रशासन की ओर से उनके साथ झूमा झटकी की गई और ठीक तरीके से व्यवहार नहीं किया गया। ये वही जनता है जो कि सबसे ज्यादा इस हादसे से इफेक्टेड है। शायद हम नहीं हैं, बाकी कोई और नहीं है, दूसरों के लिए सिर्फ ये एक हादसा होगा, लेकिन यहाँ जो है जनता अपने बच्चों को सड़कों पर लिए बैठी है और यही जो है खास तौर से अगर देखा जाए तो इनकी मांगे हैं कि इनको कोई एक ठिकाना दिया जाए क्योंकि इनकी घर बस्ती सब कुछ उजड़ चुकी है। जी बिल्कुल, सर्द रातों में इनका आशियाना छिन चुका है। अमृतांशी, ये बताइएगा जरा, इनको रहने की क्या व्यवस्था यहाँ पर की गई है? और अभी क्योंकि घटनास्थल पर लोगों का गुस्सा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और इनका गुस्सा होना भी लाजमी है, तो प्रशासन का क्या कोई अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर पहुंचा है? देखिए भारी संख्या में यहाँ पर महिलाएं मौजूद है, जो कि मैं आपको तस्वीरें दिखा रही थी। यहाँ पर जो है लगातार नारेबाजी जारी है, सिर्फ न्याय की मांग यहाँ पर लोग कर रहे हैं। क्योंकि देखिए दीपिका, जाहिर सी बात है इन लोगों की कोई गलती नहीं थी, इन लोगों का सिर्फ नुकसान हुआ है। किसी और जो है हम कह सकते हैं कोई और गुनहगारों का जो हम कह सकते हैं कि गुनाह का नतीजा बेगुनाहों को जो है वो भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये तस्वीरें शायद जो है वो दूसरों के लिए जो है एक सिर्फ प्रदर्शन की तस्वीर हो, लेकिन इन लोगों के दिल पर क्या बीत रही है, इनके परिवारों पर क्या बीत रही है, शायद ये कोई नहीं जानता। और यही बताने के लिए ये सभी मांग कर रहे हैं
लेकिन प्रशासन को मिलने नहीं दी, इसलिए प्रशासन को लेकर उनका गुस्सा फूटा हुआ है। जी बिल्कुल, तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में ये वो लोग हैं जिनके आशियाना उजड़ चुके हैं, इनके पास रहने की का अब कोई ठिकाना नहीं है। ये बस सीएम से मिलना चाहते थे, अपनी व्यथा को बताना चाहते थे, अपनी पीड़ा को बांटना चाहते थे और प्रशासन ने बाकायदा खुद आश्वासन भी दिया था कि सीएम से वो मुलाकात करवाएंगे। और अब देखिए यहाँ पे गंभीर आरोप इन्हीं लोगों के द्वारा प्रशासन के ऊपर लगाया जा रहा है कि प्रशासन ने उनके साथ बदसलूकी की है, मिसबिहेव किया है, झूमा झटकी की है। और अभी इनकी पीड़ा को आप देखिए, रो रो कर इनकी आंखें पथरा गई है और इनकी पीड़ा को हम सिर्फ समझ सकते हैं क्योंकि सर्दी का मौसम है ये और सर्द रातों में इनका आशियाना पूरी तरीके से उजड़ गया है। इनके पास रहने की अब कोई जगह नहीं है और अब यहाँ पर देखना होगा कि प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं क्योंकि प्रशासन पर ही गंभीर आरोप यहाँ पे प्रदर्शनकारियों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। अमृतांशी, अब इनका क्या कहना है? अगर कोई नहीं पहुंचता है तो इनका क्या रुख होगा अगला? देखिए इनका गुस्सा देखिए यहाँ पर जो है वो लगातार फूट रहा है। यही सब कह रहे हैं कि प्रशासन से उनको मिलने दिया जाए, अपने बच्चों को लिए बैठे हैं। काफी आप लोग परेशान हैं, सुबह से इधर उधर भटक रहे हैं। से हम बैठे हैं कि आएगा अब आएगा अब आएगा, रास्ता देख देख के अंदर तक नहीं स्तुति उसने देखी कि कैसी स्तुति है। ऊपर से हेलीकॉप्टर बस घुमा के और यहाँ आया और रोड पे से पीछा भग लिया। वो वापस मुंह छुपा के पीठ बता के भगाए, मुंह बता के उसको भगना था। हम इतने सुबह से परेशान कि अब आएगा पर वो मुंह बता के नहीं भगे, क्योंकि प्यासे हम सुबह से बैठे हैं, पीठ बता के भगा। हमको ये सरकार वो नहीं है। देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है गुस्सा लगातार यहाँ पर जो है वो लोगों का फूट रहा है और परेशानी यही है कि जो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि लोग जो है वो काफी ज्यादा परेशान हैं और वजह यही है कि इनका जो घर उजड़ गया है वो इनको वापस दिलवाया जाए और जो स्थिति अब बन चुकी है वो थोड़ी बेहतर हो सके। जी बेहद मार्मिक दृश्य है अमृतांशी, ये छोटे छोटे बच्चों को लेकर माएं सड़कों पर बैठी हैं इस ठंड में और इंतजार कर रही थी कि सूबे के मुखिया आएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। अब ऐसे में देखना होगा कि हम तो यही कोशिश करें कम से कम ये आवाज हुक्मरानों तक पहुंचे। फिलहाल अमृतांशी आप बने रहिए हमारे साथ, यहाँ पे रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।